Assalamualaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड जो है रिवीजन वर्क बताऊँगी, ठीक है। ठीक है, आज हम थोड़ा बहुत रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब और प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है। एडवर्ब और प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और एडवर्ब और प्रीपोजिशन मैं आपको समझाऊंगी आज थोड़ा सा, ठीक है। सो अब हम ओपन करते हैं एडवर्ब का यूनिट। एडवर्ब यूनिट इज ऑन द पेज नंबर 77. सो ओपन द पेज नंबर 77, यूनिट 14, एडवर्ब्स 77. सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस के ऊपर, ठीक है। डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब. एडवर्ब क्या होता है? वो चीज़ होती है जो वर्ब को और ज़्यादा मॉडिफाई और ज़्यादा वजाहत के साथ पेश करता है। वर्ब तो आप लोगों को पता है ना, वर्ब मैंने आप लोगों को बताए थे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्शन वर्ब और दूसरा होता है स्ट्रेट वर्ब, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो वर्ब होता है एक्शन वर्ब, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हाथ की मूवमेंट होती है, और स्ट्रेट वर्ब जो होता है हमारे पास उसके अंदर कंडीशन शो होती है। फॉर एग्जांपल एक्शन वर्ब और स्ट्रेट वर्ब की एग्जांपल देती हूँ मैं आपको फिर से। आई एम गोइंग टू स्कूल. इन दिस सेंटेंस गोइंग इज़ अ वर्ब, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट गोइंग इज़ अ एक्शन वर्ब और अ स्ट्रेट वर्ब? हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर जाना का काम जो हो रहा है, जाने का काम, ठीक है, गोइंग वो एक वर्ब है। ये आप सबको पता होगा कि गोइंग जो है एक वर्ब है क्योंकि वो मेन काम कर रहा है, मेन पर्पस है, ठीक है। उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि एक्शन वर्ब है और स्ट्रेट वर्ब है, ठीक। सो हमने क्या करा, हमने चेक किया कि आप लोगों को जहन दौड़ा होगा कि मिस ने बताया था कि एक्शन वर्ब जो होते हैं उसके अंदर हमारे हाथ पैर आंखों वगैरह की किसी चीज़ की बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर कोई चीज़ मूव करती है, ठीक है। हद तक कि दिमाग तक का इस्तेमाल भी जो होता है, दिमाग भी हमारा जब इस्तेमाल हो रहा होता है तो वो भी एक एक्शन वर्ब में आता है। थिंक भी एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो गोइंग के अंदर तो हमारी कितनी सारी चीज़ें मूव कर रही होती हैं बॉडी की, पैर चल रहे होते हैं, हाथ चल रहे होते हैं, आंखें चल रही होती हैं, दिमाग चल रहा होता है। सो आप लोगों को फ़ौरन से माइंड क्लिक हुआ होगा कि गोइंग जो है वो एक एक्शन वर्ब है, सही। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल स्ट्रेट वर्ब की देती हूँ। आई एम सिक. सिक बीमार, मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, सही। अब इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेट वर्ब है? क्योंकि कंडीशन है इसके अंदर, आप सिर्फ बता रहे हो यार मैं अंदरूनी तौर पर ऐसे बीमार हूँ, आपके हाथ पाँव मूव नहीं हो रहे, आप सिर्फ बता रहे हो सामने वाले को यार मेरे अंदर जो कंडीशन चल रही है वो मैं ये हूँ कि मैं बीमार हूँ, तो ये क्या हो गया, आपका स्ट्रेट वर्ब हो गया, ठीक है। वर्ब समझ आ गया। अब एडवर्ब क्या करता है, इन्हीं वर्ब्स को और ज़्यादा मॉडिफाई करके हमें प्रेजेंट करता है। एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और एन एंटायर क्लॉजेस, और जो है एन एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब जो होते हैं हमारे, वो क्या होता है, एन एंटायर क्लॉजेस। एडजेक्टिव भी क्या करता है, हमारे वर्ब की खासियत को बताता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे बाल यानी कि हाउ लॉन्ग हेयर, ठीक है, वो लंबा है, ही इज़ टॉल। तो टॉल होना क्या हो गया, उसकी खासियत हो गई, उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसकी खासियत है, ठीक है। ये सारे चीज़ें क्या कहलाती हैं, एडवर्ब कहलाती हैं। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। A nightingale sing melodiously. A nightingale sing melodiously. अच्छा, इसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, सॉन्ग क्या था, मेलोडियसली था, ठीक है। मेलोडीज़ होते हैं ना हमारे, मेलोडीज़ क्या होते हैं, स्लो सॉन्ग जो होते हैं ना, इसीलिए मेलोडियसली
था, ly लग गया, ठीक है। मेलोडियसली था वो सॉन्ग को हमने क्या डिफाइन किया, मेलोडियसली था, ठीक है। तो वर्ब क्या था हमारा, सिंग था, सिंग के अंदर हमारी लिपसिंग हो रही होती है, एक्शन वर्ब था, ठीक है। तो वो सॉन्ग क्या था, मेलोडियसली था। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है इसकी, तमी लुक्स रियली ब्यूटिफुल इन दैट ड्रेस, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है, वो टमी जो थी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, ठीक है, उस ड्रेस के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, रियली क्या हो गया, ब्यूटीफुल को और ज़्यादा और लुक्स को और ज़्यादा वजाहत के साथ जब हमने पेश किया तो वो क्या था, रियली के थ्रू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, ठीक है। तो रियली क्या हो गया, एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब के आखिर में मोस्टली जो हमारा आता है हम एल के थ्रू उसको जज कर लेते हैं कि एल आ गया तो वो हमारा एडवर्ब जो हो गया। अब बात करते हैं हमारी प्रीपोजिशन की तरफ। देखें, प्रीपोजिशन का यूनिट है हमारा पेज नंबर, यूनिट 16 पेज नंबर 88। ओपन द पेज नंबर 88। सही, अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन रीड करने जा रही हूँ प्रीपोजिशन की। A preposition is a word typically placed before a noun or a pronoun. प्रीपोजिशन क्या होता है भाई, नाउन और प्रोनाउन से पहले के आता है। नाउन क्या होता है हमारा, एंड एवरीथिंग इज़ नाउन, ठीक है। हर वो चीज़ जो अपनी एक नाम रखती है, अपनी एक खासियत रखती है, वो क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन वो होता है ही, शी, इट। सब्जेक्ट को जो हम चेंज करते हैं तो वो किस में कंसीडर हो जाता है, हर बार हम हर बंदे का नाम तो नहीं ले सकते ना, तो वहाँ पे फिर हम एक दफ़ा नाम ले लेंगे, ठीक है। बार बार उसको फिर शी बोलेंगे ना, बार बार ये थोड़ी बोलेंगे आयशा, आयशा ये करती है, आयशा ये करती है, आयशा ये करती है, नहीं। आयशा इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ वेरी टॉल, ठीक है। तो हम बाद में क्या यूज़ करते हैं, शी का यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं अपने जुमले को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। It helps to show how the person or thing denoted by the noun is related to something else in the sentence. अच्छा, ये क्या करता है, प्रोनाउन हेल्प्स करता है पर्सन और थिंग को डिनोट करता है बाय द नाउन इज़ रिलेटेड। जो चीज़ नाउन से रिलेटेड होती है, प्रीपोजिशन जब उससे पहले आ जाता है तो वो उस चीज़ को उस सेंटेंस के अंदर और ज़्यादा वाज़ेह कर देती है, ठीक है। प्रीपोजिशन चीज़ों को शो करता है कि चीज़ इस वक्त कौन सी डायरेक्शंस के अंदर है, कहाँ पर रखी है, पर्सन कहाँ खड़ा है, ठीक है। प्रीपोजिशन के अंदर हमारे मेन प्रीपोजिशन कौन कौन से आते हैं जो आप लोगों ने सुने होंगे, अबाउट आ जाता है, इन आ जाता है, आई एम इन द क्लास, ठीक है। आई एम इन द क्लास रूम क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और मैं क्लासरूम में हूँ, मैंने अपनी पोजीशन कहाँ बताई, ठीक है, क्लास में। तो इन की जो उर्दू हम लोग लेते हैं वो में लेते हैं, ठीक है। और प्री पोजीशन के वर्ड से आप लोगों को पता चल रहा होगा, प्री मतलब पोजीशन से पहले अपनी पोजीशन को बता देना। प्री पोजीशन कहाँ पर है, उस पर्सन या उस चीज़ की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स चेक करते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें आप अपनी, शी वॉज अनेबल टू मीट यू, वो आपसे मिलने से कासिर है, तो आपसे यानी कि वो आपसे मिलने से कासिर थी, ठीक है। तो टू भी क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया, यू क्या होता है हमारा, प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन से पहले क्या आ गया, हमारा प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। वो आपसे मिलने से कासिर थी, मतलब आपका सिलसिला, मैं आपसे मिलने से कासिर थी। तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने टू का इस्तेमाल किया। टू भी एक प्रीपोजिशन, ड्यू टू अ प्रीवियस, ठीक है, पुराने वक्त के लिए, ड्यू टू द प्रीवियस इंगेजमेंट, अपनी प्रीवियस इंगेजमेंट के अंदर वो जो है आपसे मिलने से कासिर थी, ठीक है। कासिर मतलब अनेबल थी, मिल नहीं सकती थी वो आपसे, ठीक है। समझ आ गया, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा प्रीपोजिशन। अब हम अपनी
लेटर और एप्लीकेशन की तरफ मूव आउट करते हैं। ठीक है, सही। पहला लेटर हम देख रहे हैं। राइट अ कंप्लेंट लेटर टू पुलिस फॉर द लॉस्ट ऑफ बाइक। आपने पुलिस को एक लेटर लिखना है जो आपकी बाइक जो है चोरी हो गई है, स्नैच्ड हो गई है या गुम हो गई है। ठीक है, सबसे पहले लेटर और एप्लीकेशन की जो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लेटर और एप्लीकेशन जो होते हैं बेसिकली उनके जो मेन नंबर होते हैं वो आप लोगों के हेडर के अंदर होते हैं। ठीक है, जो आप टू द प्रिंसिपल, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, इस चीज़ के नंबर होते हैं और एंडिंग के नंबर होते हैं। अगर आपकी एंडिंग और जो क्लोजिंग है वो ठीक नहीं हुई तो आपका लेटर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मैं प्रोफेशनल लेवल पर बात कर रही हूँ, आप लोग अभी स्कूल लेवल पे हैं, आप लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जब हम ईमेल वगैरह भी लिखते हैं तो हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन और ईमेल वगैरह का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। अगर हम ईमेल के ऊपर कोई लेटर लिख रहे हैं किसी भी कंपनी को या किसी पर्पज़ के लिए तो हम उस चीज़ पे उसके पैटर्न को बहुत ज़्यादा ध्यान रख के लिखते हैं। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट जो होता है वो उसका पैटर्न होता है। और एप्लीकेशन और लेटर्स के अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट बात करनी होती है। ठीक है, ये जो बीच के पैराग्राफ्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने चाहिए। आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो होता है कि ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो यानी कि मकसद हो वो थोड़ा लंबा हो जाए। ठीक है, आप अपनी स्टोरी बताते हुए थोड़ा लंबा हो जाए, बट कोशिश पूरी ये करनी होती है कि आपने शॉर्ट से शॉर्ट बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि हम लोग हेडर कैसे बनाते हैं लेटर का। लेटर का हेडर देखिए, हमने पहले टू लिखा। ठीक है, उसके बाद हम किसको लिख रहे हैं हमने ये लिखा, फिर हमने एड्रेस लिखा, फिर सब्जेक्ट क्या था हमारे लेटर का, और फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी आप लोगों का फ्रेंड फैमिली जो भी जिसको भी लिख रहे हैं आप, फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं आप। ठीक है, हाँ मैं अब रीड करती हूँ। टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज, सही, ब्लॉक 9 FV एरिया कराची। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन लेटर फॉर लॉस्ट मोटरसाइकिल। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट आई लिव एट अजीज़ाबाद ब्लॉक 9। मैं आपकी पूरी यानी कि अटेंशन जो है इस चीज़ की तरफ लाना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ अजीज़ाबाद ब्लॉक 9 में रहता हूँ। माई नेम इज़ XYZ। आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने सिर्फ XYZ इसलिए लिखा है कि कोई भी लिख सकता है, हर बच्चे का अपना होता है नाम कि ये नाम लिख दूँ, मैं ये नाम लिख दूँ, इसलिए हमने XYZ लिख दिया, बट आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। I would like to inform you that my motorcycle has been stolen। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जो मोटरसाइकिल है वो चोरी हो चुकी है। I am a small businessman। मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, छोटा सा यानी कि कारोबार करता हूँ। Yesterday I went to a shop। मैं जो हूँ कल जो है मैं एक शॉप पर गया एंड पार्क माई मोटरसाइकिल आउटसाइड द शॉप। और मैंने अपनी मोटरसाइकिल को बाहर शॉप के पास ना पार्क कर दिया। ऑन माई रिटर्न आई वॉज सरप्राइज टू सी वॉट दैट द मोटरसाइकिल वॉज नॉट देयर। और जब मैं उस शॉप से बाहर निकला तो मैं सरप्राइज हो गया, अचानक चौंक गया क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल जो थी वो वहाँ नहीं थी। The motorcycle looked locked properly. It was Hyundai motorcycle। ठीक है, मेरी मोटरसाइकिल जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉपरली लॉक्ड थी और वो मॉडल नंबर और Hyundai मोटरसाइकिल एंड मॉडल नंबर एज XYZ। बाइक का यानी कि बताया कौन से मॉडल की बाइक थी, उसका मॉडल नंबर क्या था। ठीक है, काइंडली रजिस्टर्ड FIR एंड टेक फाइंड स्टेप टू फाइंड आउट माई मोटरसाइकिल। मेरी FIR को रजिस्टर करें। ज़रूरी नहीं होता कि FIR आप जाकर ही कट पाएँ, FIR के लिए आप मेल भी कर देते हैं, बट उसमें जो होता है टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, और जो करंट FIR होती है जो एमरजेंसी में आप जाते के साथ ही कटवा देते हैं वो जो होती है वो FIR फटाफट कट जाती है। ठीक है,
बट उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि वो जो इंक्वायरी कर रहा होता है वो टाइम लेता है थोड़ा सा, हर चीज़ की डिटेल्स पूछता है आपसे कि कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, किसी को फंसा तो नहीं रहे। ठीक है, तो उसमें कहा गया है कि काइंडली रजिस्टर्ड द FIR एंड टेक फाइन स्टेप टू फाइंड आउट माई मोटरसाइकिल। अच्छा, ये हो गया बीच का पर्पस। हेडर मैंने आपको समझा दिया, बीच का पर्पस समझा दिया। देखिए कितना शॉर्ट उसने वर्ड्स के अंदर अपनी यानी कि मसले को डिफाइन कर दिया। उसे ये तक बताना ज़रूरी था उसको कि उसकी बाइक जो थी वो प्रॉपर्ली लॉक थी, वरना FIR के दौरान उससे ये भी पूछा जा सकता था कि शायद आपकी बाइक प्रॉपर्ली लॉक ना हो। ठीक है, अब इसकी क्लोजिंग देखें। क्लोजिंग कैसी की है मैंने, थैंक यू, ठीक है, शुक्रिया अदा करेंगे आप उनका। योर फेथफुली, मैं आपके साथ बहुत से यानी कि फेथफुली हूँ आपका। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर, साइड के अंदर मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, अब हम मूव आउट करते हैं हमारी एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन क्या है हमारी, 1 वीक लीव फॉर अटेंडिंग ब्रदर्स मैरिज। 1 वीक के लिए आपको छुट्टी चाहिए अपनी भाई की शादी के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन का भी पैटर्न जो है मैंने आप लोगों को बताया कि पैटर्न और क्लोजिंग के नंबर होते हैं, बीच के मटेरियल के इतने नंबर नहीं होते हैं। क्लोजिंग और आपकी जो होता है ओपनिंग के हेडर्स जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली लिखें। देखिए मेरे ये सारे वर्ड्स एक ही लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा, टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का पी बड़ा बनाया जाता है, मैं फिर बता रही हूँ, प्रिंसिपल का पी बड़ा बनाया जाता है, छोटा नहीं होता। अब मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि प्रिंसिपल का जो पी होता है वो छोटा लिखते हैं, छोटा नहीं बनता प्रिंसिपल का पी। किसी हेड का नाम, किसी पर्सन का नाम, ठीक है, किसी थिंग का नाम हमेशा कैपिटल वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल के आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखनी है। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल पूरा लिखना है। डेट लिखनी है, डेट उस वक्त की लिखेंगे जो आपके पेपर की डेट होगी। उसके बाद है हमारा सब्जेक्ट, 1 वीक लीव फॉर मैरिज। 1 वीक की लीव चाहिए शादी के लिए। ठीक है, डियर मैडम, विद योर रिस्पेक्ट, it is stated that my family has arranged a marriage ceremony for my beloved brother। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कि हमारी फैमिली ने एक मैरिज सेरेमनी अरेंज की है मेरे प्यारे भाई के लिए। I am glad at this occasion, और मैं बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, and I have to leave outstanding for this event with my entire family। और मैं बस निकल रही हूँ इस आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ख़ास इवेंट के लिए मेरी पूरी फैमिली के साथ, एंटायर फैमिली मेरी पूरी फैमिली के साथ। So I will not be able to come to school, और मैं स्कूल नहीं आ सकती हूँ for 1 week, 1 वीक के लिए। डेट लिख देंगे जिस तारीख से आपको छुट्टी चाहिए होगी और जिस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए होगी वो लिख देंगे, XYZ to XYZ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो छुट्टी चाहिए वो 14 तारीख से चाहिए, 14 मई 2020 से और 22 मई 2021 तक। ठीक है, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 1 वीक टू जॉय दीज चेयरफुल मोमेंट। प्लीज़ मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी को एंजॉय करने का मौका दें, बहुत ज़्यादा चेयरफुल मोमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा ख़ास मोमेंट के लिए। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। ठीक है, ये देखें इसकी क्लोजिंग हमने कैसे की, योर फेथफुली, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम और क्लोज्ड। ठीक है, सिंपल सी क्लोजिंग होती है, काइंडली से याद रखा करें, जो हम कैपिटल वर्ड्स में लिखवाया करें, जो वर्ड उसे कैपिटल वर्ड्स में लिखा करें। मैं फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि प्रिंसिपल का P, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन का F और स्कूल का S हमेशा कैपिटल बनाया जाता है, इसे स्मॉल नहीं किया करें। अगर आप लोगों ने पेपर्स में भी यही किया तो मैं आप लोगों को जो है आप लोगों के हेडर के नंबर काटूंगी। इसीलिए ये रिवीजन आप लोगों को बहुत अच्छा चांस मिला है इसी लॉकडाउन के अंदर कि आप लोग जो है अपनी तमाम तर जो है टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। मैं फिर कह रही हूँ, प्रिंसिपल का P, मेट्रोपॉलिटन का
एम और फाउंडेशन का एफ और स्कूल का एस कैपिटल बनते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। और इसकी क्वेरी जो होगी वो मैं ग्रुप पे भी आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।